बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 18 दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक, और इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? ब्लड, लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवेज, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, ठीक, और उनके डिसऑर्डर्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने अपना रेस्पिरेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया, तो रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है और वो कैसे सर्कुलेट होते हैं हमारी बॉडी में। तो देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है इस बारे में। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स have to be provided nutrients, oxygen and other essential substances। तो जो भी लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, उनको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक, ऑक्सीजन मिलती है और एसेंशियल सब्सटेंसेस मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं? हमारे फूड से मिलते हैं, ठीक, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एसेंशियल सब्सटेंस मिलेंगे, और जो एयर हम इनहेल करते हैं वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। और ये सब क्यों ज़रूरी है? ये सब बातें हमने अपने डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर सेल्स को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, और वो एनर्जी हुई न्यूट्रिएंट से ही मिलेगी। और कहाँ से मिलेगी? और न्यूट्रिएंट हमें हमारे फूड से मिलता है। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड continuously for healthy functioning ऑफ टिश्यूज़। अब इनटेक तो कर लिया, ऑक्सीजन का इनटेक करा और CO2 एक्सेल करेंगे, ठीक है। हमने बात पढ़ी थी हमारे डाइजेशन वाले चैप्टर में कि जो भी हम इनटेक करते हैं फूड, तो उसके बाद क्या होती है हमारी बॉडी में? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शंस, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है वो ब्रेक डाउन होगा, डाइजेस्ट होगा, हमारी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और इन सब में क्या होगा? सेल्स अपना एक फंक्शन स्टार्ट करेंगी, और जिसमें क्या होगा? वो एनर्जी रिलीज़ करेंगी, और उसके साथ साथ जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगी, तो जो वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक, या जो भी गैसेस हैं वेस्ट, वो बॉडी से क्या होगा? कॉन्टिन्यूशन में रिमूव आउट भी होती रहती है, ठीक है। हमें पता है ना, हम इनहेल करते हैं O2 और एक्सेल करते हैं CO2, तो CO2 कहाँ से आती है? तो बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वहीं से वो CO2 रिलीज़ होती है। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to cells and form the cells। तो ये जो सब कुछ होता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है या CO2 रिलीज़ हो रही है, एक्सेल आउट हो रही है, तो ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है बॉडी के जो भी एसेंशियल फंक्शन हैं, ठीक है, जो मैकेनिज़्म है, उन्हें परफॉर्म करने के लिए सब चीज़ें होती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हर एक एनिमल में अलग अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होगा। सब में तो ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, ये बात हमें पता है। हम अपनी पहली क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं कि भाई सारे एनिमल्स में तो ब्लड नहीं होगा। हायर ऑर्गेनिज्म है, उनकी डिमांड ऑक्सीजन की एनर्जी की अलग होती है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनकी ऑक्सीजन डिमांड अलग होती है। सबकी अलग अलग डिमांड होती है, ठीक है। और उसी डिमांड पर बेस्ड होता है उनका न्यूट्रिएंट इनटेक। जो भी वो न्यूट्रिशन लेंगे उसका इनटेक कि कितने अमाउंट में लेंगे, किस मोड से लेंगे, वो सब डिपेंड करता है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पर। क्लास 10th में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। Simple organisms like sponges and coelenterates circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cells to exchange of these substances। तो स्पॉन्जेस और coelenterates के बारे में बात करें तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जिनके बारे में हम अपने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनमें क्या होता है? वाटर, उनकी जो बॉडी है, ठीक है, कैविटी, बॉडी कैविटी होती है, और उसमें वाटर क्या होता है? एंटर करता है, और एक साइड से एंटर करेगा, दूसरी साइड से वो निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है? जो वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक, तो वो उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विथ
within their bodies to transport materials. Blood is most commonly used body fluid by most high organism including human for this purpose. ठीक है, और जो ब्लड है वो हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होगा। तो ब्लड के थ्रू फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ह्यूमन बीइंग इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, और हम इस चैप्टर में ह्यूमन बीइंग के ब्लड सर्कुलेशन के बारे में ही बात करेंगे, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और वही चीज़ें हम लर्न करेंगे। Another body fluid, lymph, also helps in the transport of certain substances. ठीक है, lymph भी क्या होता है, वो भी हेल्प करता है। In this chapter you will learn about the composition and properties of blood and lymph and mechanism of circulation of blood is also explained herein. राइट, अब हमें ये तो पता चल गया कि इस चैप्टर में हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ब्लड की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब हम बाकी सारी चीज़ों को छोड़ते हैं और मेन अपना फोकस करते हैं किस पे, ब्लड पर, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ ब्लड के बारे में। ठीक, तो ब्लड इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है हमारी बॉडी का, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ब्लड क्या क्या काम कर सकता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो ब्लड क्या करता है, जो भी हमारा फूड है, ठीक है, जब वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, डाइजेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, तो वो कैसे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, विद द हेल्प ऑफ ब्लड ओनली। ठीक है, अगर ब्लड नहीं होगा तो वो फ्लूइड सर्कुलेट नहीं करेगा। हमें पता है, हमने ऑक्सीजन तो ले ली, ठीक है, अपना जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट था, रेस्पिरेशन सिस्टम का जो कंडक्टिंग पार्ट था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या हमारा कंडक्टिंग पार्ट था, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक, तो जो कंडक्टिंग पार्ट है वहाँ तक एयर तो चली गई, लेकिन अब वो एल्वेलर तक जाने के बाद एल्वेलर से बॉडी में कैसे सर्कुलेट होगी, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीजन को बॉडी में सर्कुलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट होने में 4 to 5 ईयर लग जाएंगे। इतना स्लो रेट से ऑक्सीजन सर्कुलेट होगा, तो सोचो ब्लड कितना इम्पॉर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक, दूसरा क्या करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस क्या होगा, हमारी जो एक कंडीशन है, बैलेंस्ड स्टेट, ठीक, हमारी बॉडी की बैलेंस्ड स्टेट बनाता है, जिससे हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, और कहीं कहीं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पॉइंट में वेरी कर सकता है। तो ये कौन रेगुलेट करता है, कौन मेंटेन करता है, ब्लड मेंटेन करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट है उन्हें सर्कुलेट करेगा, गैसेस सर्कुलेट करेगा। ठीक, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कौन करता है, ये सारे काम हमारी बॉडी में ब्लड करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है ये हमारी बॉडी का। तो आगे अब हम ब्लड के बारे में ही पढ़ेंगे।